मनुष्य के जीवन में जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं टिकता, मेहनत रंग नहीं लाती, शुभ कार्य टलते रहते हैं, रिश्तों में खटास आ जाती है, आर्थिक तंगी लगातार बनी रहती है, मानसिक बेचैनी घर कर जाती है, नींद डगमगाती है और हर दिशा में रुकावटें आने लगती हैं, तो समझना चाहिए कि यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि आकाशीय चालों यानी ग्रह नक्षत्रों के प्रकोप का प्रभाव हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है, कोई नक्षत्र अशुभ अवस्था में होता है या किसी की कुंडली में शनि, राहु, केतु, मंगल या चंद्रमा अशुभ स्थिति में होते हैं, तो जीवन में कठिनाइयों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। परंतु जो भक्त मां काली के चरणों में होते हैं, उनके लिए यह ग्रहों का खेल सिर्फ बाधा नहीं, एक चेतावनी और सुधार का अवसर होता है। मां काली, जो काल की अधिष्ठात्री हैं, समय, ग्रह, नक्षत्र, तिथि, युग और नियति सभी जिनके अधीन हैं, वे अपने भक्तों को ऐसे संकट में कभी अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन मां अपने संकेत सीधे नहीं बल्कि विशेष तरीकों से देती हैं, और जो भक्त उनके इन संकेतों को समझ जाता है, वह ग्रहों की उलझनों से बहुत शीघ्र मुक्त हो सकता है। जब ग्रह नक्षत्रों का प्रकोप किसी व्यक्ति पर भारी होता है, तो मां काली सबसे पहले सपनों के माध्यम से संकेत देना शुरू करती है। व्यक्ति को बार बार डरावने स्वप्न आते हैं, जैसे काले धुएं में घिर जाना, किसी सुनसान स्थान पर अकेला होना, सांप, श्मशान या उलझे रास्तों का देखना। ये स्वप्न केवल डर नहीं होते, ये मां के द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं कि जीवन की दिशा में कोई छाया चल रही है, कोई ग्रह ऊर्जा तुम्हारे रास्ते में विघ्न डाल रही है। मां चाहती हैं कि तुम सतर्क हो जाओ और समय रहते उसका उपाय करो। इसके बाद मां का संकेत जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में दिखने लगता है, जैसे मंदिर का दीपक बार बार बुझना, घर में बिना कारण दरारें आना, घड़ी का बार बार रुक जाना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का खराब होना, भोजन जल जाना या पूजा पाठ में मन न लगना। ये सब मां के द्वारा दिए गए बाहरी संकेत हैं कि कोई ग्रह तुम्हारे कर्म फल में उलझन डाल रहा है और तुम्हारी ऊर्जा को रोक रहा है। विशेष रूप से जब एक के बाद एक संकट बिना ठोस कारण के आने लगे, तब यह मानना चाहिए कि कोई दैविक या लौकिक शक्ति ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से तुम्हारे जीवन पथ को मोड़ रही है। मां काली का तीसरा और सबसे मजबूत संकेत होता है आंतरिक बेचैनी और आत्मदाह की भावना। व्यक्ति को लगता है कि वह हर दिशा में प्रयास कर रहा है, फिर भी जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही है। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, हर कोशिश व्यर्थ लगती है, सिर भारी रहता है और मन निरंतर एक अदृश्य डर में डूबा रहता है। यह मां का सीधा इशारा होता है कि अब केवल ज्योतिष या कर्म नहीं, अब आत्मशुद्धि की जरूरत है, क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र रुष्ट होते हैं, तब उनका असर केवल बाहरी नहीं, भीतरी होता है, और उसे काटने के लिए सामान्य उपाय नहीं, बल्कि ईश्वरीय चेतना चाहिए, जो मां काली के ध्यान और मंत्रों से ही आती है। अब प्रश्न उठता है, क्या करें जब ग्रह नक्षत्र प्रकोप में हों और मां संकेत दे रही हों? सबसे पहले तो मां के सामने बैठकर यह स्वीकार करें, मां, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कोई गहरा कारण है। यदि कोई ग्रह दोष या कर्म दोष मुझे जकड़े हुए है, तो मां, तुम ही उसका मार्ग निकालो। यह आत्मस्वीकृति ही आधा उपचार है। इसके बाद नियमित रूप से करें मां काली का एक सरल परंतु प्रभावशाली बीज मंत्र, एयूएम क्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र को सुबह और रात को 108 बार जपें। यह मंत्र राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने में विशेष रूप से प्रभावशाली है, क्योंकि मां काली स्वयं ही इन तमसिक शक्तियों की अधिपति हैं। हर अमावस्या को या शनिवार को मां को काले तिल, नींबू और नारियल का भोग अर्पित करें। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार ये चीजें ग्रह दोष निवारण में विशेष रूप से प्रभावी होती हैं, और जब इन्हें मां काली को श्रद्धा से अर्पित किया जाता है, तो उनकी शक्ति ग्रहों की उलझन को काट देती है। यदि घर में कोई लगातार बीमार रहता है, नौकरी या व्यापार में लगातार असफलता आ रही है, वैवाहिक जीवन में अशांति है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा है, या कोर्ट कचहरी के मामले सुलझ नहीं रहे, और इन सभी समस्याओं के पीछे कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा, तब निश्चित मानिए कि ग्रह नक्षत्रों का कोई प्रकोप सक्रिय है और मां काली संकेत दे रही हैं कि अब तुमको अपने आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। इसीलिए जब भी जीवन में सब कुछ होकर भी कुछ ना हो रहा हो, मां का दीपक बार बार बुझ रहा हो, जीवन में घुटन और भटकाव महसूस हो रहा हो, तब समझ लीजिए मां संकेत दे रही हैं। अब समय है कि आप ग्रहों की गणना नहीं, मां के चरणों की शरण लें। वहां से जो मार्ग निकलेगा
वह सिर्फ राहत नहीं, मोक्ष भी देगा। क्योंकि माँ काली केवल ग्रहों से रक्षा नहीं करती, वे भविष्य की रचना भी करती हैं। जय माँ कालिका। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।